तो आज बात करते हैं सीआईडी के एक ऐसे केस की जिसकी गुत्थी सुलझाना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं था। ये कहानी है एक कत्ल की, धोखे की और एक ऐसे आखिरी शब्द की जिसने सबको उलझा कर रख दिया। जरा सोचिए, एक औरत दम तोड़ रही है और उसके आखिरी शब्द हैं राक्षस, राक्षस। बस यही दो शब्द हैं नियति के, और यहीं से शुरू हुई एक बेहद ही हैरान कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन। चलिए इस केस की परतों को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी से। गौरव नाम का एक डिलीवरी बॉय एक तोहफे का डब्बा लेकर आता है और जबरदस्ती नियति को थमा देता है। उसका कहना था कि ये अनीता नाम की किसी महिला ने भेजा है। जब सीआईडी की टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां जो सबूत मिलते हैं वो बड़े ही अजीब थे। नियति को 2 गोलियां मारी गई थी, पड़ोसियों ने 3 गोलियों की आवाज सुनी थी और सुराग के तौर पर मिला एक सुनहरा बाल, एक औरत की सैंडल की हील का निशान और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज, एक कटा हुआ इंसानी अंगूठा। इस उलझे हुए केस में पहली बड़ी कामयाबी मिली उसी कटे हुए अंगूठे से, और जब उस अंगूठे की जांच हुई तो जो सच सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। फोरेंसिक टीम ने पाया कि अंगूठे में लाल मिट्टी लगी हुई है, ठीक वैसी ही जैसी अखाड़ों में होती है, और तो और उसकी त्वचा में तेल इतनी अंदर तक समा चुका था जिससे ये साफ था कि सालों से उस पर तेल की मालिश होती आई है। मतलब साफ था ये अंगूठा किसी पहलवान का था। ये सीआईडी के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। इसी सुराग के सहारे टीम एक लोकल अखाड़े तक पहुंच गई। वहां उन्हें शमशेर नाम के एक स्टार पहलवान के बारे में पता चला जो कि नियति का भाई था, और वो एक बड़ा मैच हारने के बाद से रहस्यमयी तरीके से गायब था। लेकिन जैसे जैसे टीम शमशेर की तलाश में आगे बढ़ी, ये केस और भी ज्यादा उलझता गया। पता चला कि ये मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं, बल्कि इसके पीछे धोखेबाजों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, और इस जाल के केंद्र में नियति और उसका भाई शमशेर ही थे। तो देखिए, पूरा खेल कुछ ऐसा था। अनीता और विपुल नाम के 2 धोखेबाज एक फर्जी चिटफंड स्कीम चला रहे थे। नियति उनकी अकाउंटेंट थी जो सारे पैसों का हिसाब रखती थी, और शमशेर का हाथ उस बायोमेट्रिक लॉकर की चाबी था जिसमें स्कीम के सारे पैसे रखे थे। और अब वो सबसे खौफनाक बात, याद है वो तोहफे का डब्बा? अनीता और विपुल ने शमशेर को नशीली दवा दी, उसका हाथ काटा और उसी हाथ को एक डब्बे में पैक करके नियति को भेज दिया। ये एक तरह की धमकी थी। ठीक है, तो अब ये तो साफ था कि पूरा मामला लालच और पैसों का था। लेकिन सवाल अभी वही था, गोली किसने चलाई? नियति का वो राक्षस आखिर था कौन? सुरागों की कड़ी जोड़ते हुए टीम उस राक्षस तक पहुंच गई, और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि शमशेर की गर्लफ्रेंड मोनिशा थी। वो खुद भी एक पहलवान थी, और उसका इरादा शमशेर का हाथ और सारे पैसे खुद हड़पने का था। तो क्या केस सॉल्व हो गया? मोनिशा ही कातिल है। आखिर वो मौके पर थी, नियति से उसकी लड़ाई भी हुई थी, और वो सुनहरा बाल भी उसी का था। मामला तो बिल्कुल सीधा लग रहा है, पर क्या सच में? और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मोनिशा कातिल नहीं बल्कि खुद एक शिकार थी। नियति से लड़ाई के दौरान वो बेहोश हो गई थी, और जब वो बेहोश थी तब किसी ने उसके सिर पर एक और वार किया। तो अब धोखेबाजों का पता चल चुका था, राक्षस भी बेनकाब हो चुकी थी। फिर भी एक सवाल हवा में तैर रहा था, आखिर नियति पर गोली चलाकर उसे मारा किसने? वो असली कातिल कौन था? उस रात का घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला। पहले डिलीवरी बॉय गौरव आया, फिर नीति और गौरव के बीच हाथापाई हुई, फिर मोनिशा यानी राक्षस आई। नीति और मोनिशा में लड़ाई हुई और मोनिशा बेहोश हो गई। लेकिन इन सब के बीच घर में एक चौथा इंसान भी था जिसने इस मौके का फायदा उठाया और हालात को जानलेवा बना दिया। और फिर सारे सबूत, खासकर एक मोमबत्ती स्टैंड यानी कैंडलस्टिक होल्डर पर मिले उंगलियों के निशान, एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे जिस पर किसी को शक तक नहीं हो सकता था। गौरव, वही डिलीवरी बॉय। इस पूरे केस में हर कोई लूटे हुए पैसों के लालच में अंधा था, चाहे वो अनीता हो, विपुल हो या मोनिशा। लेकिन गौरव का मकसद वो दुखद रूप से बिल्कुल अलग था। उसका मकसद था बदला। असल में गौरव भी उसी चिटफंड स्कीम का शिकार हुआ था। उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई थी, जिसकी वजह से उसके बच्चे का ऑपरेशन तक रुक गया था। और जब उसे पता चला कि नियति भी इसी घोटाले का हिस्सा है, तो गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा और उसने नियति की हत्या कर दी।
तो राक्षस की ये पहेली हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी इंसान को धोखे से तोड़ दिया जाता है, उसे बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया जाता है, तो क्या बदले की आग उसे एक आम इंसान से कातिल बना सकती है?